मैं विनोद कुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ। आज हम लोग सम्मेलन के विषय में बीएसए से मिलने आए थे। बीएसए बरेली ने अभी परसों ही एक व्हाट्सएप मैसेज पोस्ट किया हर ब्लॉक में कि जो बरेली जनपद के सभी ब्लॉकों में कुल 414 जो सम्मेलन विद्यालय किए गए हैं, उनमें 2 दिन के अंदर प्रबंध समिति का गठन किया जाए, जो पूरी तरह से शासनादेश का खुला उल्लंघन है। इस पर हम लोग अपनी आपत्ति दाखिल करने आए हैं कि सम्मेलन, पहली बात तो विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के संबंधित शासनादेश इस पत्र के साथ संलग्न है और ये विद्यालय प्रबंध समिति को लेकर ये शासन की ओर से ये पूरी मैगजीन जो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग कराई जाती है विद्यालय प्रबंध समिति की, उसमें दी जाती है कि कैसे गठन होता है, क्या उसके उत्तरदायित्व हैं, क्या कार्य हैं, ये भी हम लेकर साथ आए हैं। इसमें सारे पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस तरह से और कब विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करना है, उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो अभी इस संबंध सभी शासनादेशों के अनुरूप और इस जन पहल मॉड्यूल के अनुरूप ना तो अभी विद्यालय प्रबंध समिति के गठन का समय है और ना ही सम्मिलन विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन को लेकर शासन या विभाग का कोई गाइडलाइन जारी हुई है, कोई दिशा निर्देश नहीं है। ऐसे में आनन फानन में बीएसए बरेली इतने शॉर्ट नोटिस पर कार्यक्रम जारी करते हैं कि 2 दिन के अंदर, और तब जब कोरोना संक्रमण फैला हुआ है बुरी तरीके से, और जो प्रबंध समिति का गठन है उसकी जो प्रक्रिया है वो इतनी लेंथी है जिसमें एक बड़ी भीड़ गैदरिंग इकट्ठी करनी पड़ेगी। क्या ये इस कोरोना काल में संभव है? ना तो शासनादेश के अनुरूप, ना तो ये सैद्धांतिक रूप में सही है, ना नीतिगत रूप में सही है और ना ही व्यवहारिक रूप में सही है। तो हमारा कहना ये है कि विद्यालय प्रबंध समिति को लेकर, सम्मिलन विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। शासन और विभाग के दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए और जो शासन के विभाग की गाइडलाइन होगी उसे हम सब स्वीकार करेंगे। तब तक जिस तरह से सम्मिलन विद्यालयों में सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, अलग अलग विद्यालयों की अपनी अपनी प्रबंध समितियां अलग हैं, वे अपने अपने तरीके से स्वतंत्र रूप में कार्य कर रही हैं। सम्मिलन 2018 से लागू हो चुका है और पिछले साल तक सारे विद्यालयों में यूनिफॉर्म वितरण और जितने भी विभागीय कार्य हैं वो निर्विघ्न, बिना किसी दिक्कत के इजी गोइंग रूप में पूरे होते रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। इस साल भी रही यूनिफॉर्म वितरण की बात, तो यूनिफॉर्म कोई वितरण कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जिस तरह पिछले साल यूनिफॉर्म वितरण हो गया, इस साल भी यूनिफॉर्म वितरण हो जाएगा। और इन्हीं विभाग की ओर से, आप ही की ओर से स्वयं सहायता समूहों का निर्धारण कर दिया गया है विद्यालयवार। और जब विद्यालयवार स्वयं सहायता समूह का निर्धारण कर दिया गया 1 महीने पहले, सारे विद्यालयों ने क्रैश ऑर्डर अपना दे दिया और जिन विद्यालयों की छात्र संख्या अधिक है उन्होंने टेंडर निकाल के बाकायदा टेंडर के थ्रू अपना ऑर्डर दिया है। ऐसे में यूनिफॉर्म वितरण की कोई समस्या नहीं है, सारे काम इजी गोइंग रूटीन में नियमानुसार हो रहे हैं। लेकिन ये न तो नियमगत है, न सैद्धांतिक रूप में सही है और इस कोरोना संक्रमण में तो विद्यालय प्रबंध समिति शासनादेशों का खुला उल्लंघन है। किसी भी तरीके से विद्यालय प्रबंध समिति का गठन अभी नहीं किया जा सकता। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन को लेकर बीएसए महोदय ने जो आदेश जारी किया है, आदेश कोई जारी नहीं किया लिखित में, एक व्हाट्सएप सूचना जारी की है, क्योंकि शासन से कोई आदेश नहीं आया, अभी तक शासन से कोई गाइडलाइन नहीं आई। ऐसे में बीएसए महोदय ने केवल व्हाट्सएप पर एक सूचना भेजी है। उसी व्हाट्सएप की भेजी सूचना को संबंधित ब्लॉकों में खंड शिक्षा अधिकारियों ने टीचर्स को भेज दिया है कि सारे 2 दिन के अंदर सारे विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन कराया जाए और उसकी सूचना मंगलवार को यहाँ पर 2 आफ्टरनून में दी जाए, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और शासनादेश के अनुरूप विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की कार्यवाही कराई जाए। सम्मिलन विद्यालयों की जहाँ तक बात है, सम्मिलन विद्यालयों के लिए प्रबंध समिति के गठन की गाइडलाइन आने तक इंतजार किया जाए। जो शासन की गाइडलाइन होगी वो हम सब लोगों को स्वीकार्य होगी। जी, मैं राजश्री मौर्य प्राथमिक विद्यालय मलकमझारा बिला कलमपुर जाफराबाद से हूँ और मैं भी इस सम्मिलन मुद्दे के विरोध में और जो एसएमसी गठन के बारे में जो कहा है सर ने, उसके विरोध में हूँ। क्योंकि एक्चुअली हमसे जुलाई के फर्स्ट वीक में सूचना मांगी गई थी कि उसमें प्रबंध समिति की सूचना मांगी गई थी कि आपका प्रबंध समिति गठन का पूरा सा ब्यौरा मांगा था उन्होंने, तो वो हमने दिया है और सारे
जितने भी कार्य हुए हैं, समूह आवंटित हुए हैं, जो भी विविध कार्य अब तक होते रहे सब कुछ विकास के कार्य स्वतंत्र रूप से किए हैं, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। पता नहीं अब इस तरह से विद्यालय दोहना प्रीतम राय विकास क्षेत्र भोजपुरा बरेली से। सर ये जो कार्यक्रम चल रहा है हम लोगों की 38 लोगों की रिट दायर वहाँ इलाहाबाद में पड़ी हुई है। जैसा भी वहाँ से अभी तक कुछ उसका निर्णय नहीं आया है, निर्णय न आने तक हम लोगों के लिए कम से कम कुछ काम दिया जाए, और जो सर ने बताया है उसके लिए सब लोग हम सबके पीछे हैं। जैसे भी होगा वैसा आगे कार्यक्रम होगा। आज हम लोग ये साहब के लिए जने आए हैं, कल डीएम साहब से मिलेंगे और एडीओ साहब के पास